जालन्यातल्या जैन इंग्लिश स्कूलने राज्य शिक्षण विभागाचे आदेश धुडकावले। 10वीच्या परीक्षेत मुस्लिम विद्यार्थिनीला हिजाब काढण्यास भाग पाडले। मुस्लिम शिष्टमंडळांचे सदर बाजार पोलीस ठाण्यात निवेदन। जैन इंग्लिश स्कूलवर कठोर कारवाईची मुस्लिम शिष्टमंडळाची मागणी। सदर बाजार पोलीस निरीक्षकाकडून कारवाईचे आश्वासन। जैन इंग्लिश स्कूलच्या मुख्याध्यापिका सीमा कुलकर्णी यांना निलंबित करण्याची शिष्टमंडळाची मागणी। दिनांक 21 फेब्रुवारी शुक्रवार रोजी राज्यात 10वीच्या परीक्षेला सुरुवात झाली। जालन्यात उर्दू माध्यमिक विद्यार्थिनीचा पहिला पेपर उर्दूचा असून तिचा सेंटर जालन्यातल्या जैन इंग्लिश स्कूलमध्ये होता। तर जैन इंग्लिश स्कूल परीक्षा केंद्रावर पेपर सुरू असताना मुस्लिम विद्यार्थिनीला शाळेच्या मुख्याध्यापिका सीमा कुलकर्णी यांनी शिक्षण विभागाचे आदेश धुडकावून हिजाब काढण्यास भाग पाडले। तर शाळेच्या मुख्याध्यापिका सीमा कुलकर्णी यांना निलंबित करण्यात यावे अशा मागणीचे निवेदन सदर बाजार पोलीस ठाणे मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य, पोलीस महासंचालक औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी जालना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक जालना, उपविभागीय पोलीस अधिकारी जालना यांना देण्यात आले आहे। तर यामुळे विद्यार्थिनीच्या परीक्षेवर प्रतिकूल परिणाम होतोय असा मजकूर देखील या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे। तर या निवेदनाची नोंद घेत सदर बाजार पोलीस निरीक्षकांनी कारवाईचे आश्वासन दिले आहे। या निवेदनावर शेख अब्दुल हमीद, सय्यद अजहर, आरेफ खान, शेख वसीम, शेख जाफर, दिलावर खान यांच्या स्वाक्षऱ्या आहे। बासिद बेग सह ग्लोबल न्यूज मराठी, जालना। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सदर विहार पुलिस मार्फत माननीय राज्यपाल साहब, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, शिक्षण मंत्री साहब और शिक्षण अधिकारी, जिलाधिकारी और एसपी साहब जालना जिला और डीवाईएसपी साहब जालना शहर, इनके मार्फत राज्यपाल साहब को एक निवेदन दिया है कि कल 10वीं बोर्ड की जो परीक्षा शुरू हुई जालना शहर के अंदर, तो कुछ मुस्लिम उर्दू विषय का पेपर था, तो बच्चियाँ कल उर्दू पेपर देने के लिए इंग्लिश जैन स्कूल में गए थे। वहाँ पर के प्रिंसिपल मैडम ने जो है तो उनको हॉल में बैठने के बाद वापस हॉल में से नीचे बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि आपको जो है तो बुर्का और इसका आपका उतारना पड़ेगा। बच्चियों ने कहा कि मैडम हमारे पास में नक्कल वगैरह कुछ भी नहीं, आप हमारी तलाशी चेकिंग कर सकते, लेडीज़ मार्फत, लेडीज़ पुलिस के मार्फत आप चेकिंग कीजिए या आपकी लेडीज़ कर्मचारी के मार्फत आप हमारी चेकिंग कीजिए। लेकिन मैडम ने कहा कि चेकिंग करने के बाद भी मैडम ने कहा कि आपको बुर्का और स्कार्फ आपका उतारना पड़ेगा, वरना मैं जो है तो आपको एक परीक्षा नहीं देने दूंगी। इस विषय में हम जो है तो सर के यहाँ निवेदन देने के लिए आए थे। इनके मार्फत हमने जो है तो मैंने जो पहले जिक्र किया उनको जो है तो हमने निवेदन देने की कोशिश की है। क्या मांग रही है? हमारी मांगनी ये है कि राज्यपाल साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, जब शिक्षण मंत्री का जो है तो GR है इसके अंदर कि जो है तो बुर्का पहनकर जो है तो मुस्लिम युवतियाँ जो है तो परीक्षा दे सकती है, लेकिन शिक्षण मंत्री के आदेश को धुड़काकर जैन इंग्लिश स्कूल की प्राचार्य सीमा कुलकर्णी मैडम ने जो है तो उनके आदेश का उल्लंघन किया है। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षण मंत्री साहब से ये गुजारिश है कि इनके ऊपर जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इंग्लिश जैन स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और मैडम के ऊपर कड़क कार्रवाई करके उनको जो तो निलंबन किया जाए, उनका निलंबन किया जाए। और जहाँ भी अगर ऐसी कोई घटना होती है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ भी जो है तो ऐसी कार्रवाई की जाए। कौन से स्कूल में कार्रवाई हुई? ऐसा प्रकार तो हमारे निर्देशन में जैन इंग्लिश स्कूल में और SB स्कूल में, ये दोनों स्कूल में ऐसे आया है। मेरा नाम शेख अब्दुल हमीद, समाज सेवक, और मेरे साथ निवेदन दिले। काय मागणी होती आणि पण काय कारवाई करणार? तो एक हाजी अब्दुल हमीद, सय्यद अजहर, शेख वसीम यांच्यासह काही मुस्लिम समाजातील शिष्टमंडळांनी एक निवेदन दिलेलं आहे। त्यांच्यामध्ये असं म्हणणं आहे की काल 21 फेब्रुवारी 2025ला 10वीच्या उर्दू पेपरच्या दरम्यान जैन इंग्लिश स्कूल येथे परीक्षार्थी गेले असताना तेथील महिला प्राचार्य यांनी त्यांचा बुरखा आणि हिजाब काढून त्यांची तपासणी केली आहे असा त्यांचा आक्षेप आहे आणि त्याबद्दल त्यांनी त्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत असं एक निवेदन पोलीस स्टेशनला प्राप्त झालेलं आहे। तर त्याप्रमाणे आपण जे काही नियमानुसार त्यांच्या विभागाशी संपर्क करून आणि जे नियमात आहे त्यानुसार कारवाई करू।